बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो विल डिस्कस एंटीबॉडी प्रोडक्शन। बी लिम्फोसाइट जो है वो नाइव बी सेल्स पे होते हैं। ये इनके पास सरफेस आईजीएम और आईजीडी बनती है। एंटीजन जो है बाइंड करेगा आईजीएम और आईजीडी से, ये बी सेल को ट्रांसफर कर देगा इनटू द आईजीएम और आईजीडी सेक्रेटिंग प्लाज्मा सेल। एंटीजन आर प्रेजेंटेड बाय द बी सेल टू द CD4 टी सेल्स विच फर्दर एक्टिवेट बी सेल हेल्पिंग द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, एंटीजन जो कि बी सेल से फिर उसको वो हेल्प करते हैं ना CD4। सरफेस आईजी एंटी रिसेप्टर जो होता है इसमें आईजीएम आईजीडी है। एंटीबॉडीज जो है आर प्रोड्यूस बाय द प्लाज्मा सेल बी लिम्फोसाइट्स। अब इसमें देखो बी लिम्फोसाइट, इनमें जो बी सेल जो होते हैं ना वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। अंडर को होता है इम्यूनोग्लोबुलिन रीअरेंजमेंट टू बिकम द नाइव बी सेल दैट एक्सप्रेस आईजीएम और आईजीडी। बी सेल एक्टिवेशन होती है एंटीजन बाइंडिंग बाय द सरफेस आईजीएम और आईजीडी रिजल्ट इन द मैच्योरेशन ऑफ सेक्रेटिंग प्लाज्मा सेल वी ऑलरेडी डिस्कस। ओके, सो CD40 रिसेप्टर जो होते हैं, CD4 helper T cell by the MS class 2, CD40 receptor on the B cell bind the CD40 on the T cell providing the second activating signal। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, फैब है और FC होता है। फैब जो होता है इसमें बहुत दोनों हैवी चेन्स होती हैं, ठीक है, वेरिएबल्स होती हैं, ये डिटरमाइन करती हैं आईजी टाइप की, जबकि FC जो है वो फिक्स करता है कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, इसमें हैवी चेन्स होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, कार्बोहाइड्रेट साइड चेन्स होती हैं, कार्बोक्सी टर्मिनल है, कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग है और ये आइसो टाइप को डिटरमाइन करती है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन के फीचर्स देखो, सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट और हाईएस्ट कंसनट्रेशन किसकी होती है? आईजीडी की। इसका साइज़ होता है, ये स्मॉलर साइज़ होता है। इसके फीचर में ये क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करता है, ऑप्सनाइजेशन करता है, ठीक है, और ये मेन एंटीबॉडीज़ होती हैं इन द सेकेंडरी रिस्पॉन्स टू द एंटीजन। ठीक है, और इसके इस दोबारा से देखो, ये कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करती है, ऑप्सनाइजेशन करती है, सेक्रेटरी रिस्पॉन्स में मेन एंटीबॉडीज़ हैं, मेमरी एंटीबॉडीज़ होती है, और इसका जो प्रेजेंस होती है वो इंडिकेट करती है कि पहले कोई एक्सपोजर हुआ है इम्यूनिटी। ठीक है, इट क्रॉसेस द प्लेसेंटा टू द न्यूबॉर्न। रिकरेंट इन्फेक्शन में ये होती है, न्यूबॉर्न्स में ये होती है, ऑटोइम्यून रिएक्शन में ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट पर देखो नेक्स्ट आ गई आईजीएम। ये किस में होती है? एंटीजन बाइंडिंग से लार्जर साइज होता है, पेंटामर्स होते हैं, 5 सब यूनिट होती हैं, 10 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ये कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करता है, सरफेस एंटीजन्स होती हैं। ठीक है, मेन एंटीबॉडीज़ होती है प्राइमरी रिस्पॉन्स के अंदर, वो वाली इसमें थी सेकेंडरी रिस्पॉन्स के अंदर, और ये है प्राइमरी के, वो री एक्सपोजर में हेल्प मतलब रिलीज़ होती है। ये क्या करती है? फिक्स करती है कॉम्प्लीमेंट को, सरफेस एंटीजन है मेन एंटीबॉडी इन द प्राइमरी रिस्पॉन्स से एंटीबॉडी फर्स्ट प्रोड्यूस अगेंस्ट द इन्फेक्शन। आईजीएम जो ये एक्टिव और रिसेंट इन्फेक्शन को करेगा, और ये कोल्ड में होती है और वो वार्म में थी। ठीक है, आईजीडी जो है ये क्या करती है? फंक्शन द क्लियर सरफेस एंटीजन। आईजीए मोस्ट प्रोड्यूस सिक्रीशन टीयर स्लाइवा म्यूकस। आईजी जो है ब्रेस्ट मिल्क में भी सिक्रीट होती है। ये जीआईटी और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को डिक्रीज करती है बाय प्रिवेंटिंग द ऑर्गन्सम अटैचमेंट टू द म्यूकोजल सरफेस। आईजी जो है वो लोएस्ट कंसंट्रेशन में होती है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जीज, एलर्जिक रिनाइटिस, एस्थमा, एक्जिमा, एनाफिलिक्सिस। ठीक है, इओसिनोफिल्स एक्टिवेशन, डिफेंस अगेंस्ट द पैरासिटिक इन्फेक्शन। अब देखो एंटीजन रिसेप्टर सरफेस होती है आईजीडी और आईजीएम। ऑप्शनाइजेशन में आईजीडी है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जो है वो आईजीडी और आईजीएम है, रिस्पॉन्स प्राइमरी आईजीएम है और सेकेंडरी आईजीडी है, मेमोरी आईजीडी है, साइज लार्जेस्ट आईजीएम का होता है, स्मॉलर साइज आईजीडी होती है, कंसंट्रेशन आईजीडी की हाईएस्ट होती है, और लोएस्ट जो है वो आईजीई है। मोस्ट प्रोड्यूस आईजीए होती है। प्लेसेंटा को प्रोड्यूस जो क्रॉस करती है वो आईजीडी है। ब्रेस्ट मिल्क में आईजीए होती है, सेक्रेशन में आईजीए होती है, वॉर्म में आईजीडी होती है, कोल्ड में आईजीएम होती है, और पेंटामर्स में जो है वो आईजीएम होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन विच इंडिकेट द एक्टिव इन्फेक्शन इज आईजीएम। पास्ट इन्फेक्शन जो है वो होती है आईजीडी है। व्हेन यू विल टर्मिनेट द प्रेगनेंसी विद रूबेला, इसमें आ जाता है आईजीएम है, एट द बर्थ प्रेजेंस ऑफ विच इंडिकेट्स द इन्फेक्शन इज द आईजीएम है। ठीक है, अब इसमें टर्मिनेट करें प्रेगनेंसी को विद रूबेला आईजीएम होती है, और इसको मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी और फर्स्ट एक्सपोजर पे प्राइमरी रिस्पॉन्स में एक्टिवेट होती है। न्यू बॉर्न चाइल्ड विद रिपीटेड इन्फेक्शन इज द आईजीजी। ऑटोइम्यून पेंक्रेटाइटिस इज द आईजीजी। ओके, सो नाउ विल सी द बैक्टीरिया के लाइन ऑफ डिफेंस बी लिम्फोसाइट्स इम्यूनोग्लोबुलिन में आएंगे, न्यूट्रोफिल्स एंड कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, अर्ली में C1 से C4 है, लेट के अंदर C5 है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं, इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है, H1 टाइप, बीटा, मेनिंजियोकोकल, निमोकोकल। ठीक है, एमटीबी में T लिम्फोसाइट्स होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर बी लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स और कॉम्प्लीमेंट। टीबी के अंदर T लिम्फोसाइट, वायरल इन्फेक्शन में भी T लिम्फोसाइट, फंगल में भी T लिम्फोसाइट, पैरासिटिक में ईओसिनोफिल्स। आईजी अगर कम होगा, ठीक है, इसमें जीआईटी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। टी सेल डिसफंक्शन में टीबी, वायरल, फंगल ये सब साथ हो जाते हैं। बी सेल डिसफंक्शन में आईजी कम है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कोज करते हैं। अब इसके डिसऑर्डर देख लेते हैं बी सेल में। अगर तो एक्स लिंक है, ए गामा ग्लोबुलिनिया, ये है एक्स लिंक रिसेसिव, इसमें लेकोफेमिनोग्लोबिन ड्यू टू द म्यूटेटेड टायरोसिन काइनेज। इसमें क्या होगा? बी सेल फेल टू मैच्योर एंड द प्रोड्यूस एंटीबॉडीज ऑनसेट आफ्टर द 6 मंथ है। रिकरेंट बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं मेल के अंदर ग्रेटर 6 मंथ्स, और सिम्टम्स ऑफ द बी सेल डिफेंस इसमें आईजीए, जीएम और ई दोनों कम हो जाएंगे। अब आईजीए डेफिशिएंसी के अंदर देखो, मोस्ट कॉमन इम्यूनोग्लोबुलिन की डेफिशिएंसी होती है आईजीए में।
ठीक है। और इसके सिम्टम्स जो हैं ये यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है। जार्डिया, रिकरेंट इन्फेक्शंस में ये ज़्यादा होगी। कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी जो है डिसऑर्डर ऑफ द बी सेल है, इसमें मेल फीमेल ऑनसेट में लेट चाइल्डहुड, इसमें जार्डिया, एंट्रोवायरस, रिकरेंट रेस्पिरेटरी, जीआईटी, रिकरेंट बैक्टीरिया इन्फेक्शंस, इन सब में आईजीजी जो है वो कम हो जाती है। आईजीए डेफिशिएंसी में आईजीए कम होती है और बी सेल डिसफंक्शन में आईजीजी कम होगी। मेल 6 में अगर ज़्यादा है सिम्टम्स बी सेल डिसफंक्शन है, ए में गैमोग्लोबिनीमिया है, फीमेल लेट चाइल्ड है, सिम्टम्स ऑफ द बी सेल डिसफंक्शन है। इसमें जार्डिया, सिस्ट है, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, इसमें कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है। बी और टी सेल डिसफंक्शन के डिसऑर्डर क्या होते हैं? अगर सीड है फॉर एग्जाम्पल, इसमें स्वेयर डेफिशिएंसी होती है, किसकी? बी और टी दोनों की होती है। इसमें एडिनोसिन डियामाइनेज की डेफिशिएंसी होगी, एमएचसी क्लास 2 की डेफिशिएंसी हो सकती है, इसकी वजह से CD4 डिसफंक्शन होगा। ठीक है, इसका ऑनसेट अर्ली ऑनसेट होता है। इसमें देखो न्यूमोसिस्टिक कारण है, इसमें थायमस हाइपोप्लेजिया हो जाता है। सिड एडिनोसिन डियामाइनेज रिकरेंट बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगी, जो कि आपने एड्स में देखे होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। 5 मिनट। बल्कि हाइपर आईजीएम में देखो इसमें आईजीएम ज़्यादा होगा, बाकी सारी जो है वो कम हो जाती है। ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है, इसमें CD40 के अंदर डिफेक्ट आता है, ठीक है, जो बी सेल्स पे होती है। इसके अलावा वोल्कोव एड्रिक सिंड्रोम है, इसमें बहुत BOT सेल डिसफंक्शन होती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है और एक्जिमा।